इंपॉर्टेंट है काफी, इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है काफी इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पॉइंट समझेंगे। कह रहे बजट बनाते वक्त आप क्या डिसाइड कर रहे हो, कितना खर्चा करेंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट्स, खर्चे पे आते हैं, खर्चा करेंगे, खर्चा उस हिसाब से प्लान करना कि सिर्फ सर्वाइवल ही ना हो, ग्रोथ भी हो, जीडीपी एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ते रहना चाहिए। तो सिर्फ डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे ही ध्यान मत देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने पे भी ध्यान देना, टेलीकम्युनिकेशन इंप्रूव करने पे भी ध्यान देना। खर्चे उस हिसाब से करना कि एक कांस्टेंट रेट पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती जाए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज सस्टेनेबल, ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट टर्म इंक्रीज, नो, सस्टेनेबल, कि जो आप ग्रोथ रेट बना रहे हैं दिस शुड, वी शुड बी एबल टू कंटिन्यू जनरेटिंग रेवेन्यू एट दिस पेस, सस्टेनेबल होना चाहिए इन द रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी एक्चुअली ग्रोथ बताता है कि क्वांटिटी वाइज ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, नॉट जस्ट वैल्यू वाइज। Economic growth implies a sustainable increase in the real GDP of an economy, that is, increase in the volume of goods and services produced in the economy. Budget can be an effective tool to ensure the economic growth in a country. Kaise? If the government provides tax rebates and other incentives for productive ventures and projects, then it can stimulate saving and investments in an economy. Government agar rebates, concessions दे कि आप अगर स्टार्टअप खोलेंगे तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, अगर आप एआई पे कुछ रिसर्च करेंगे तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, अगर आप ड्रोन्स के टेक्नोलॉजी या चिप मेकिंग या मतलब कुछ भी जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना उस सेक्टर में। अगर आप कंसेशंस देंगे, कुछ तो इंसेंटिव दो, तभी तो लोग आना चाहेंगे। तो एक तो हो गया कि आप इंसेंटिव दो या फिर खुद खर्चा करो, या तो लोगों से करवाओ इंसेंटिव देके या फिर खुद खर्चा करो। दूसरा क्या है, बाय स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। अगर अच्छे से रोड्स, हाईवेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाओ तो पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट, दे वुड लाइक टू डू बिजनेस विद आवर कंट्री, कि हाँ ठीक है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे, तो खर्च करो ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे of an economy. It enhances the production activity in different sectors of an economy. Government expenditure is a major factor that generates demand for various types of goods and services in an economy, which induces growth in the private sector too. Infrastructure strong होगा तो अब मतलब गुड़गांव जो, अभी तो बारिश हो गई बेचारे, बट अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ, बहुत सारे ऑफिसेज बने, बिल्डिंग बनी, तो कितना ज्यादा डेवलप हुआ और बहुत फास्ट पेस पे डेवलप हुआ, बहुत फास्ट पेस पे डेवलप हुआ। तो इंफ्रा मतलब मेजोरिटी ऑफिसेज ही वही हैं, दिल्ली में भी इतने ऑफिसेज नहीं है, फरीदाबाद में भी इतने ऑफिसेज नहीं है जितने गुड़गांव में ऑफिसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डूबा हुआ है आजकल, बट फिर भी मतलब अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई। However, before planning such expenditure, rebates and subsidies, government should check the rate। कह रहा है हाँ ठीक है भैया, मतलब ग्रोथ ठीक है, सारी बातें सही हैं, बट इन्फ्लेशन को मत भूल जाना, क्योंकि आप खर्चे करते जाएंगे और हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। नहीं, जो भी कर रहे हो, check the rate of inflation and tax rates. Also, there may be the risk of debt trap if the loans are too high to finance the expenditure. तो आपने बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब दे इट माइट लीड टू डेफिसिट्स, डेफिसिट बजट मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई। तो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। डेट ट्रैप मतलब आप ग्रोथ के चक्कर में डेफिसिट बजट बनाते गए, लोन्स बोरो करते गए, अब आपको लोन के इंटरेस्ट देने के लिए भी लोन बोरो करने पड़ रहे हैं, मतलब यू आर कॉट इन अ डेट ट्रैप। क्लियर?
इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव।